हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएच स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की मैथ, जिसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज हमने शुरू की थी, जिसमें क्वेश्चन जो पहला था उसके 3 क्वेश्चन हमने अपने कर चुके कंप्लीट। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। देखिए, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखिए, हमें क्या करना है इसमें, समुच्चय को समुच्चय निर्माण में। अब तक हमने क्या पढ़ा था, रोस्टर रूप हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय रूप, किस प्रकार से समुच्चय रूप इनका बनाएंगे, मतलब लैंग्वेज में इनको कैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 3, 6, 9 और 12 ये रोस्टर में लिखा हुआ है। अब इसका समुच्चय निर्माण कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें संबंध क्या है। इनमें संबंध आपको पहचानना पड़ेगा। संबंध पहचानने के लिए आप क्या करोगे, देखिए ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है। कहने का मतलब हम इसको 3 का गुणा कह सकते हैं। अगर हम इसको 3 का गुणा कह सकते हैं तो इसको रोस्टर समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि x जो है वो सच डेट x वो किसके बराबर होगा, x का जो मान किसके बराबर होगा, 3 के गुणा के बराबर। मतलब 3 गुणा n हम इसको लिख सकते हैं, 3n लिख सकते हैं इसको, या आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा n। अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से गुणा करूंगा तो हमें ये संख्याएं प्राप्त होगी। क्लियर है। और ये जो n रहेगा, ये बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को। मतलब ये प्राकृत संख्या जो होगी, n का मान क्या होगा, प्राकृत संख्या। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं 3n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, प्राकृत संख्या। अब देखिए इसकी लिमिट भी तो होगी, 3 है और लास्ट 12 है, तो लिमिट कैसे लिखोगे आप लिमिट लिखोगे, इसका जो मान रहेगा n का मान वो इस प्रकार से रहेगा, जो n रहेगा ना वो रहेगा 1 से बड़ा या इसके बराबर और 4 से छोटा या इसके बराबर। क्योंकि हम अगर n का मान 4 रखेंगे तो 4 तिया 12 हो रहे हैं, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले की कंडीशन अपने पास में ये बन जाएगी। एक बार वापस देखिए, आपको इसमें संबंध देखना है। हम जानते हैं कि ये 3 का गुणा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x such that x is equal 3n। मतलब हम अगर 3 को n से गुणा करेंगे तो हमें 3n प्राप्त होगा, और n का जो मान है वो रहेगा नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। अब वो कौन सा नेचुरल नंबर रहेगा, क्योंकि हमें पता है न्यूनतम संख्या 3 है, अधिकतम 12 है, तो हम कह सकते हैं कि जो n का मान रहेगा वो 1 के बराबर, ये 1 से बड़ा होगा। दूसरी बात, लास्ट जो मान रहेगा वो 4 के बराबर या 4 से छोटा रहेगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3 हो रहा है। फिर हमने 2 लिया, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो रहा है। फिर हमने 3 लिया, 3 को 3 से गुणा किया 9 हो रहा है। फिर हमने 4 लिया, 4 को 3 से गुणा किया तो 12। अब इससे बड़ी संख्या हमें नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि अधिकतम क्या होना चाहिए, बस 4। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, इसके बराबर तक होगा ये सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहचानिए, 2, 4, 8, 16 और 32। क्या आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहले आपको करने का तरीका कैसे है, आप कैसे करोगे इसको सॉल्व, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ये जो संख्या है 2, 4, 8, 16, 32, ये 2 के पावर का रूप है। कहने का मतलब हम इसको 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 2 की पावर n, 2 की पावर n जब आप लिखोगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। कैसे, जैसे कि मान लो n बराबर मैंने 1 रखा तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। फिर मैंने n बराबर 2 रखा तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। फिर मैंने n बराबर 3 रखा तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। इस प्रकार से आप पावर लगा के देख सकते हो। अब इसको आप समुच्चय रूप में कैसे लिखोगे, इसको समुच्चय रूप में लिखने के लिए आप लिखोगे ये जो x है वो सच डेट x किसके बराबर होगा, ये होगा 2 की पावर n के, 2 की पावर n के बराबर होगा। और यहां पर जो n रहेगा वो बिलोंग्स टू किसके रहेगा, कैपिटल N के। मतलब ये सभी क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। लास्ट जो इसकी लिमिट रहेगी ना वो कितनी रहेगी, देखो 3 तक अपने यहां तक देख लो, 4 और 5, मतलब लास्ट लिमिट क्या रहेगी इसकी, 5। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो मान रहेगा वो 1 ग्रेटर देन इज इक्वल n लेस देन इज इक्वल 5, ये इसकी लिमिट रहेगी। मतलब 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 5 के बराबर या 5 से छोटा, ये इसकी लिमिट रहेगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो आराम से, n का मान आप 1, 2, 3, 4, 5 रख के देख सकते हो, इसका मान ही आ जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको रिलेशन पहचानना है 5, 25, 125, 625। सबसे पहले आप ये देखो कि ये 5 है, ये 25 है, 125 है, 625 है, ये और ये दोनों क्वेश्चन सेम है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अगली वीडियो में आपको ये बता दूंगा कैसे करना, थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, फिर आप क्या कैसे करना देखिए। ये जो है ये है 5 की पावर n, तो आपको पता है 5 की पावर n है, तो आप n का मान क्या क्या रख सकते हो, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। तो इसी प्रकार से आपको ये बनाना है, ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब ये देखिए 2, 4, 6 डॉट 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 मतलब अनंत तक की संख्या चल रही है, तो इसका तो सीधा सा हो जाएगा। देखिए 2, 4, 6, ये 2 का गुणा भी कह सकते हो आप, या इसको आप सीधा कहते हो 2 का जो गुणा होता है ना वो कहलाती है सम संख्या। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो x है वो क्या है, x एक सम संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है, सम प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा x एक सम प्राकृत संख्या है। क्लियर। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, चौथे का 5वां क्वेश्चन है ये, 1, 4, 9 और ऐसे कहां तक है, ये 100 तक है। तो आपको ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है। आप ये देख सकते हो कि 1, 4, 9, इसका मतलब ये एक वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो आपने एक चीज नोट की कि ये क्या क्या है, n की पावर 2 है, n की पावर 2 है, यानी कि n का मान आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, n का मान 2 रखोगे तो 2 की पावर 4 आएगा, n का मान 3 रखोगे तो 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो n बराबर यदि मैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिखूं तो 10 तक लिखोगे तब आपको 100 प्राप्त होंगे। इसका मतलब आप कह सकते हो इसमें जो संबंध रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, x सच दैट x, इसमें क्या रहेगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा n की पावर 2 के, ठीक है। और जो n रहेगा वो बिलोंग्स किसको करेगा, कैपिटल n को। और इसका जो मान रहेगा वो 1 से तो बड़ा या इसके बराबर रहेगा, और 10 से छोटा या इसके बराबर रहेगा। ये इसका आंसर होगा। तो शायद आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको मैंने SW के लिए दिया है, ये आप खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे।